हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ IoT सीरीज। आज के वीडियो में हम जानेंगे शाही पनीर कैसे बनता है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक 4 LED मैट्रिक्स, आर्डिनो ऊनो और 5 जंपर केबल्स। LED मैट्रिक्स क्या है, LED मैट्रिक्स कैसे काम करता है, हम इसको कैसे आर्डिनो में कनेक्ट करते हैं और कैसे हम आर्डिनो से इसको अपडेट करते हैं, आज जानेंगे ये सब। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो उससे पहले अच्छा होगा अगर हम SPI या सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस के बारे में थोड़ा जान लें। अगर आपको नहीं जानना और बस LED मैट्रिक्स को कैसे आर्डिनो में कनेक्ट करना है, ये सीखना है, तो इस वीडियो को आप इस ड्यूरेशन तक स्किप कर सकते हो। कभी आपने सोचा है माइक्रो कंट्रोलर डिस्प्ले या सेंसर से कैसे बात करता है? नहीं सोचा? तो चलिए सोचते हैं। अरे ओ डिस्प्ले, जी सरदार, करके दे तो हमको हेलो प्रिंट। या फिर अरे ओ DHT11, जी सरदार, इतना गर्मी का है लग रहा है। सरदार टेम्परेचर 40 है। या फिर हो सकता है वो दोनों हाथ के इशारे में बात कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ऐसे ही कुछ गिने चुने प्रोटोकॉल हैं जो आर्डिनो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको सीखना है। सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस या SPI, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट या I2C, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर या UART। इस वीडियो में हम बस SPI के बारे में जानेंगे। ऊपर के दोनों ही एग्जाम्पल में आपने देखा माइक्रो कंट्रोलर डिस्प्ले और सेंसर को ऑर्डर दे रहा है और डिस्प्ले और सेंसर उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर एक मास्टर है, डिस्प्ले और सेंसर एक स्लेव। बस यही अपना मास्टर स्लेव रिलेशन या SPI है। यहां मेनली 4 कनेक्शंस होते हैं: MOSI, मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट, मतलब जिस लाइन से मास्टर स्लेव को डेटा भेजेगा। मैं इसको बोलता हूं मॉसी। क्यों? इसके बारे में थोड़ी देर बाद आपको बताता हूं। मीसो, मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट, मतलब जिस लाइन से स्लेव मास्टर को डेटा भेजता है। SCLK या सीरियल क्लॉक, इस लाइन से मास्टर स्लेव को डेटा ट्रांसमिशन सिंक्रोनाइज करता है। SS या CS, स्लेव सेलेक्ट या चिप सेलेक्ट। अगर मल्टीपल स्लेव्स कनेक्टेड हैं तो स्लेव को एनेबल और डिसेबल करना इस लाइन के थ्रू होता है। आर्डिनो में 10 से लेके 13 तक SPI पिन्स होते हैं। 13 होता है SCLK पिन, 12 होता है MISO पिन, 11 होता है MOSI पिन और 10 होता है SS पिन। अगर आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो या फिर आप हर बार डायग्राम देख के SPI कनेक्शन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। मैं बताता हूं मैं कैसे इसको याद रखता हूं। अनलकी 13 तो आपने सुना ही होगा। अनलकी मतलब टाइम खराब, टाइम से होता है क्लॉक, तो पिन 13 इज फॉर क्लॉक। 12 बजे या तो मिड डे होता है या मिडनाइट, तो मिड से मैं बस MI को लेता हूं और EMI से अपना एक ही पिन है, वो है MISO पिन। तो पिन 12 हो गया MISO। MOSI पिन को मैं मौसी पढ़ता हूं। माँ और मौसी एक समान होती है, तो दोनों एक एक मतलब 11, तो D11 हो गया MOSI पिन या मौसी पिन। ये वाला थोड़ा पर्सनल है, हो सकता है आपके काम में ना आए। मैं ड्रैगन बॉल एनीमे देखता हूं तो मुझे SS से सुपर सैयन याद आता है
और ड्रैगन बॉल सुपर के टूर्नामेंट ऑफ पावर में हर यूनिवर्स से 10 फाइटर्स थे। तो एसेस से मुझे 10 याद रह जाता है। आपने इसको कैसे याद रखा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हो सकता है बाकी और को भी हेल्प हो जाए। जब एलईडीज को हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में जोड़ते जाते हैं तो वो बनता है अपना एलईडी मैट्रिक्स, और इसके पार्शियल एलईडीज को कंट्रोल करके हम यहाँ टेक्स्ट या कुछ सिंपल ग्राफिक्स शो कर सकते हैं। हमारे पास है 4 एलईडी मैट्रिक्स। यहाँ पे 4 मैट्रिक्स को साइड बाय साइड लगाया गया है। हमारे पास जो एलईडी मैट्रिक्स है उसमें 8 रोज और 8 कॉलम्स है, इसलिए हम इसको 8 बाय 8 मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अभी देखते हैं इसका पिन आउट। तो इसके पिन्स हैं VCC, ग्राउंड, डी इन, CS, CLK। अभी देखते हैं इसका कनेक्शन डायग्राम, लेकिन मेरे बताने से पहले मैं चाहता हूं आप खुद इसको गेस करो कि कौन सा कहां पे कनेक्ट होगा। तो आप वीडियो को अभी पॉज करो और बताओ कहां कौन सा पिन कनेक्ट होगा। VCC कनेक्ट होगा 5B पे, ग्राउंड होगा ग्राउंड पे, डी इन मतलब जहां से माइक्रो कंट्रोलर डेटा सेंड करेगा और ये रिसीव करेगा। तो ऑर्डर देना काम है मौसी का, और मौसी और माँ एक समान होती है, तो ये होगा D11 पे। CS या SS मतलब सुपर साइयन 10 फाइटर्स, तो ये होगा D10 पे। CLK से हो गया अपना टाइम खराब, टाइम खराब से होता है अनलकी, अनलकी हो गया। अगर आपने सही सही गेस किया तो इट्स ऑसम, आप SPI पिंस को समझ गए हो और आर्डिनो ऊनो में इजीली कोई भी SPI कनेक्शन बना सकते हो। अगर आप कोई दूसरा बोर्ड यूज कर रहे हो लाइक आर्डिनो नैनो या फिर आर्डिनो लियोनार्डो, तो आप उसका पिन आउट देख लेना। फ्यूचर में हम देखेंगे ये सब, लेकिन अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं आर्डिनो ऊनो के साथ। अभी आते हैं हमारे 8 स्टेप्स ऑफ आर्डिनो प्रोजेक्ट में। अगर आपको नहीं पता मैं कौन सी 8 स्टेप्स की बात कर रहा हूं, तो मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन पे डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो हमें इसका वायरिंग पहले से ही पता है, हम फटाफट इसको कर लेते हैं कनेक्ट। इसके लिए हमें 2 लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, MD पारोला और इसके साथ MD Max 72XX, क्योंकि MD पारोला MD Max 72XX पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है जब आप MD पारोला इंस्टॉल करो तो उसके साथ MD Max 72XX इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाए, अगर ना मिले तो आप सेपरेटली इसको इंस्टॉल कर लेना। इंक्लूड करते हैं हमारे दोनों लाइब्रेरीज को हमारे प्रोजेक्ट में, और इसके साथ SPI को भी इंक्लूड करते हैं। इनिशियली हमें कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। हार्डवेयर टाइप MD Max 72XX क्लास से मैं इनहेरिट करता हूँ FC16HW। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो कि और क्या क्या हार्डवेयर ऑप्शंस हैं। मैक्स डिवाइस होगा 4 क्योंकि हमारे पास 4 LED मैट्रिक्स है। CS पिन होगा 10 क्योंकि हमने पिन 10 पे इसको कनेक्ट किया है। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि हम लोग हार्डवेयर SPI यूज करना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर SPI। तो हार्डवेयर SPI का मतलब माइक्रो कंट्रोलर में जो डेडिकेटेड पिन्स हैं, हमारे आर्डिनो ऊनो के केस में 10 से लेके 13 तक पिन, तो हम उसको यूज करते हैं। या फिर सॉफ्टवेयर SPI मतलब हार्डवेयर स्पेसिफाइड पिन्स को आप यूज ना करके कोई दूसरा पिन्स यूज कर रहे हो और कुछ सॉफ्टवेयर लेयर रन करके आप उनसे SPI लाइंस को मैनेज कर रहे हो, तो हम हार्डवेयर SPI यूज करेंगे। उसके लिए हमको करना है इनिशियलाइज MD पारोला को, MD पारोला डिस्प्ले,
AMD पारोला, फिर हमको देना है हार्डवेयर टाइप, CS पिन, मैक्स डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर SPI हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको करना है तो मैं उसका कोड में यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं इस वीडियो में आपको दिखा नहीं रहा हूँ कि कैसे सॉफ्टवेयर SPI काम करता है। अगर आप इस सीरीज को पहले दिन से फॉलो कर रहे हो तो मुझे ये इतना यकीन है कि आप इसको फिगर आउट कर ही सकते हो। इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत ही सिंपल है। हमें बस करना है डिस्प्ले डॉट बिगिन। यहाँ पे हम कोई एडिशनल सेंसर यूज नहीं कर रहे हैं, तो रीडिंग लेने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम हार्ड कोडेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करेंगे। तो हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रिंग टेक्स्ट टू प्रिंट हेलो। हम यहाँ पे हार्ड कोडेड डेटा या आउटपुट कर रहे हैं, तो फॉर्मेटिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी आउटपुट करने के लिए हमको टाइप करना है डिस्प्ले डॉट प्रिंट, फिर हमारा वेरिएबल। करते हैं इसको कंपाइल एंड अपलोड। अब हमें इतने मेहनत से इसको बनाया तो थोड़ा इसके साथ खेल ही लेते हैं। तो हम इसको टेक्स्ट अलाइन भी सेट कर सकते हैं, डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट अलाइनमेंट PA अंडरस्कोर सेंटर। उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूं डिस्प्ले डॉट प्रिंट सेंटर। सिमिलरली लेफ्ट या राइट में भी इसको अलाइन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, 2 सेकंड का डिले लगा देता हूं हर एक आउटपुट के बाद। डिले 2000, डिस्प्ले सेट टेक्स्ट अलाइनमेंट PA लेफ्ट, डिस्प्ले प्रिंट लेफ्ट, फिर डिले 2000, डिले सेट टेक्स्ट अलाइनमेंट PA राइट, डिस्प्ले प्रिंट राइट, डिले 2000। अभी करते हैं इसको कंपाइल एंड अपलोड। डिस्प्ले सेट इन्वर्ट ट्रू, डिस्प्ले प्रिंट इन्वर्ट, डिले 2000। डिस्प्ले को इन्वर्ट करने के बाद अगर आप उसको फिर से पहले जैसा करना चाहते हो तो उसके लिए डिस्प्ले सेट इन्वर्ट फॉल्स। पहले का सब कुछ मैं कमेंट आउट कर देता हूं। फिर हमें चेक करना है करेंटली कुछ एनिमेशन हो रहा है या नहीं। तो इफ डिस्प्ले डिस्प्ले एनिमेट, ये ट्रू रन करेगा अगर कोई एनिमेशन चल नहीं रहा है। तो अगर कोई चल नहीं रहा तो हम करते हैं इसको एनिमेट डिस्प्ले डिस्प्ले टेक्स्ट शाही पनीर, फिर सेट करते हैं अपना टेक्स्ट अलाइनमेंट PA सेंटर, फिर सेट करते हैं इसका स्पीड 30। मैं चाहता हूं कि ये पॉज ना हो, इसलिए पॉज का ड्यूरेशन मैं दे रहा हूं 0। और मैं चाहता हूं ये लेफ्ट से आए, तो टेक्स्ट इन इफेक्ट होगा PA स्क्रॉल लेफ्ट। टेक्स्ट आउट एनिमेशन मैं चाहता हूं वो लेफ्ट पे ही चला जाए, तो PA स्क्रॉल लेफ्ट। डिस्प्ले को मैं रीसेट कर देता हूं ताकि हम फिर से इसमें कुछ एक इफेक्ट डाल सके। अभी करते हैं इसको कंपाइल एंड अपलोड। ये देखिए हो गया आपका शाही पनीर रेडी।
हम स्क्रोलिंग के अलावा और भी एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो इफेक्ट डाल रहा हूं वो है PA Mesh। अभी करते हैं इसको कंपाइल एंड अपलोड। और भी बहुत सारे एनिमेशन ऑप्शंस हैं, तो मैं उसका लिस्ट यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। एंजॉय कीजिए अपना शाही पनीर। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।